कि खूब सारी अपनी डायनेस्टीज ऐसी हुई है जिनके बारे में कहा गया कि वो ब्राह्मण थे। ऐसे चौहानों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बिजोलिया का एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? पहला लिखा हमने बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख में एग्जैक्टली एक लाइन मेंशन है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। चौहान कौन सी गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्र के ब्राह्मण। वत्स गोत्र के ब्राह्मण कौन से गोत्र के? वत्स गोत्र के ब्राह्मण। ऐसे कैसे गोहिलों के बारे में लिखा हुआ कि नागर ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण है? प्रतिहारों के बारे में आता है कि वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान है। ऐसे खूब सारी थियरी अलग अलग चलती है। हमारी हिस्ट्री में जब आधुनिक काल में हिस्ट्री लिखने लगे, भाई पहले की हिस्ट्री तो राजा महाराजाओं की लिखवाई हुई, अलग अलग राइटर ने अलग अलग हिस्ट्री लिखी। हमारी हिस्ट्री को पहली बार एक साथ लिखने वाला आदमी था जेम्स टोड। पढ़ी हमने। टोड वाली हिस्ट्री में गलतियां, क्योंकि वो तो बेचारा समझ ही नहीं सका कई सारी बातों को कि है क्या। फिर हमारी हिस्ट्री को जिसने सही करके लिखा वो व्यक्ति है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? तो ऑब्वियसली बात है उनके सामने भी आएगा भाई ये क्या है। आप एक तरफ तो कहते हो कि ये क्षत्रिय वंश है, ये राजपूत वंश है, टॉपिक का नाम आप राजपूत काल देते हो। फिर आप पढ़ते हो कि ये जो चौहान है ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, जो गोहिल है वो नागर ब्राह्मण है। ये वाली थियरी क्या है? तो ओझा जी इसका बड़ा अच्छा रिप्लाई देते हैं, पूरा उनका आर्टिकल है इसके ऊपर। ओझा जी कहते हैं कि वास्तव में जब ये लिखा हुआ है चौहानों के बारे में कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, क्या है बताओ देखे? चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण बिजोलिया अभिलेख में लिखा, और उसके आधार पर हम ये कहते भी दशरथ शर्मा सब ने कहा कि चौहान क्या है? ब्राह्मण। वास्तव में यहां गलती हम दूसरी करते हैं। हम लोगों को यह नहीं पता गोत्र क्या होते हैं। हम क्या नहीं जानते? अब आपके मन में आ गया सर हम तो जानते हैं। सर आप नहीं जानते होगे, हमें तो हम सबका गोत्र पता है। एक्चुअली आजकल हम हमारे नाम के पीछे कुछ सरनेम लगाते हैं और उस सरनेम को हम बोलते हैं गोत्र। क्या बोलते हैं? ना, वो हमारे गोत्र होते ही नहीं है, वो उपजाति है। जाति, जाति की उपजाति। कास्ट, कास्ट के अंदर सब कास्ट। और जो भी आपके नाम के पीछे वो जो सरनेम लगे हुए हैं वो बेसिकली दो चीजों की तरफ इशारा करते हैं। या तो वो जो आपका सरनेम है उस नाम का आपका कोई पूर्वज हुआ है जिसने कोई बड़ा काम किया है, इसलिए बाद बड़ों ने कहना शुरू कर दिया हम फलाना जी की संतान है, इसलिए वो नाम पड़ गया। या ऐसा हुआ है कि आपके पूर्वज किसी एक जगह रहते होंगे, उस जगह के नाम पर वो सरनेम बन गया। ऐसे भीनमाल जगह पढ़ते हैं, भीनमाल। भीनमाल के अंदर जो भी लोग थे, भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। क्या नाम था? तो जो भी श्रीमाल में रहे वो श्रीमाली है। जो श्रीमाल में रहे वो श्रीमाली ब्राह्मण होते हैं। अलग अलग कास्ट के अंदर आप श्रीमाली सुनोगे। तो कहां से आ गया श्रीमाली? जो श्रीमाल में रहे वो क्या हो गए? श्रीमाली हो गए। ऐसे खूब सारी जगह है जो जगह के नाम पर बाद में लोगों के यूं सरनेम हो गए। तो आज तो हम जो सरनेम लगा रहे हैं वो उपजातियां हैं, वो हमारे गोत्र क्या है? गोत्र क्या है? अभी मैंने वापस बताया आपको कि थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि पुराने टाइम में यज्ञों की परंपरा थी। जब तक मूर्तियों की पूजा नहीं शुरू हुई तब तक क्या क्या करते थे? यज्ञ। यज्ञ करने के लिए कोई ना कोई पुरोहित होगा, जो कोई पुरोहित जी होंगे। जैसे इसने अभी पूछा कि हम पृष्ठ लगा लेंगे, तो पृष्ठ मतलब पुरोहित, तो कोई ना कोई पुरोहित जी होंगे जो क्या करवाने के लिए आएंगे? यज्ञ। मैं एक व्यक्ति हूं और मैं मेरे घर पे एक पुरोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मेरा क्या करके जाओ? यज्ञ। ऐसे एक पुरोहित जी खूब सारे लोगों के पुरोहित जी होते कि भाई ये जो यहां पर पूरी पब्लिक है इनके पुरोहित जी ये हैं, इनके सबके ये क्या करवाएंगे? यज्ञ। जो पुरोहित यज्ञ करवाने के लिए आते थे उनका कोई ना कोई गोत्र होता था, उनका कोई ना कोई, जिनको वो यज्ञ करवाते वो लोग भी उसी गोत्र का प्रयोग करते जो इनके पुरोहित जी का हुआ करता था। अच्छा, बेसिकली ये फिर वहां कहां से आया? उन पुरोहित जी के पास कहां से आया? ऐसा हम मानते हैं कि बहुत पुराने टाइम में लोगों का मुख्य काम था पशुपालन। क्या काम था? हमने पढ़ा खेती बहुत बाद में, शुरुआत में तो क्या करते थे? पशुपालन। जिनकी गायें एक साथ बंधी उनका गोत्र एक है। जिनकी गायें एक साथ बंधी उनका गोत्र एक है। उन एक साथ बंधी गायें लोगों का एक पुरोहित रहा होगा, उन पुरोहित का जो गोत्र रहा होगा वही उन सब लोगों का क्या हो गया होगा? गोत्र। जब ये कहा जाता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका केवल मतलब इतना है कि चौहानों का जो पुरोहित जी थे उनका गोत्र क्या था? मैं इसको सिंपल करता हूं बात को। संसद बनी अभी नई नई संसद भवन बने, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा, ज्यादा पुराना नहीं, साल भर पुराना वीडियो नहीं होगा। संसद भवन बनने के बाद में यज्ञ हो रहा है संसद भवन में, मोदी जी बैठे हैं उस यज्ञ में। ऑब्वियसली बात है, अपने घर में यज्ञ होगा तो अपने बैठेंगे, संसद बैठी तो प्रधानमंत्री जी बैठ गए, संसद बनी है तो। जो पुरोहित जी है वो यज्ञ करते समय, यज्ञ शुरू करना है, अग्नि वग्नि जला ली, जल रही है, मंत्र बोल रहे हैं, और वो आप यज्ञ शुरू करने वाले, तब वो मोदी जी से पूछते हैं आपका गोत्र बताइए। आज के अपने हिसाब की जो बात है इसके अनुसार तो मोदी जी को अपना गोत्र बताना चाहिए। मोदी वो बताते हैं कश्यप। क्या बताते हैं?
अब वो पंडित जी मंत्र बोलने लगते हैं। नरेंद्र नामे, दामोदर पिता नामे, कश्यप गोत्रे, संसद भवने, दिल्ली क्षेत्रे, जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भारत देशे, पूरा का पूरा एरिया का नाम लेते हैं। फिर आगे मंत्र शुरू करते हैं। पिछले चुनाव से पहले 2019 वाले जो चुनाव थे, 24 वाले चुनाव है, 2019 वाले चुनाव से थोड़े दिन पहले राहुल गांधी पुष्कर आए हुए थे। फिर एक यज्ञ किया, वहां पुष्कर मंदिर में गए, मंदिर में पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ में भी क्या अग्नि तो जलाते हैं। आप आज भी कभी नोटिस करना, आप किसी मंदिर जाते हो, एक तो नॉर्मली हम दोपहर में गए, प्रसाद चढ़ा के आ गए। कई बार हम सुबह शाम जाते हैं तो वहां आरती हो रही होती है, बाकायदा यज्ञ वगैरह हो रहा होता है। तो कई बार हम दोपहर में भी जाते हैं और पुजारी जी जानकार होते हैं और आप उनको देते हो कि मेरे पूजा भी करवा दो ना, तो दोपहर के अंदर भी बाकायदा अग्नि जला के कर लेते हैं आपको बिठा, वरना तो आप सीधे सीधे हाथ जोड़ के वहां से आ जाते हो। राहुल गांधी आए हुए थे तो पुष्कर में फिर पूजा हुई। फिर वहां जो पुरोहित जी, उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि आपका गोत्र बताइए। राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है अपने, वो वहीं पास में बैठे थे, उन्होंने बोला कि दत्तात्रेय। क्या गोत्र है? ऋषियों के नाम है, वत्स, दत्तात्रेय, ये सारे ऋषि हुए हमारे। पंडित जी अब मंत्र बोलने लगते हैं। राहुल नामे, राजीव पिता नामे, दत्तात्रेय गोत्रे, मंदिर भवने, पुष्कर क्षेत्रे, अजमेर क्षेत्रे, जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, पूरे वो देश का जो नाम बोलते हैं। फिर आगे मंत्र शुरू करते हैं। फेरे देखे? फेरे फेरे देखे होंगे किसी के, तो लिए नहीं, तुमने तो देखे तो होंगे। नहीं देखे तो इस बार देखना, और देखे तो इस बार नोटिस करना। अब तक आप नोटिस नहीं किया होगा, नोटिस करना। वहां जो पुरोहित जी बैठे रहते हैं वो उनके फेरे शुरू करवाने से पहले दूल्हा दुल्हन दोनों से पूछते हैं। हालांकि वो पुरोहित जी तो जल्दी जल्दी मंत्र बोलते रहते हैं, अपने ध्यान नहीं जाता। बाकी वो पूछेंगे दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए। ये बात दूसरी है कि आजकल मान लो पुरोहित जी को ही नहीं पता हो और दूल्हा दुल्हन अपने सरनेम बता जाए और पुरोहित जी उनके आधार पर मंत्र बोल दे तो बात अलग है। यदि पुरोहित जी को पता होता है आप क्या करोगे? नॉर्मली क्या होता है, किसी मान लो मेरा नाम मान लो कुछ है, मेरा सरनेम मान लो, मेरा सरनेम मोदी है, तो उन्होंने मेरे से गोत्र पूछा, मैंने कहा मोदी। यदि पुरोहित जी जानते तो कहेंगे ना, तुम्हारा गोत्र मोदी नहीं, ये गोत्र होते नहीं, गोत्र पुरोहितों के होते हैं। गोत्र होते हैं वत्स, भारद्वाज, सोम, कश्यप, है ना, मनु, इस प्रकार के गोत्र होते हैं कोई। तो तुम सही गोत्र बताओ तुम्हारा। और आपको तो मेरे को तो पंडित जी यही पता है, नहीं पता। तो पंडित जी कहेंगे मेरा गोत्र गौतम है, पंडित जी अपना बताएंगे, या उनका गोत्र वत्स है, या उनका गोत्र भारद्वाज है। अब मैं जितने भी मंत्र बोलूंगा मेरे गोत्र का नाम लेते हुए बाकी मंत्र बोलना, और यदि तुम्हें तुम्हारा गोत्र पता है तो अपने गोत्र का नाम लेते हुए मंत्र बोलना। इसलिए गोत्र आपके और मेरे पीछे लगे हुए सरनेम नहीं है, गोत्र पुरोहितों के होते हैं। इसलिए जब चौहानों को यह कहा जाता है वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, इसका केवल मतलब इतना है कि चौहानों का जो पुरोहित है उसका गोत्र क्या है। और पहले राजाओं द्वारा अपने पुरोहित का गोत्र लगा लिया जाना बहुत कॉमन सी चीज थी। ये मैं और इसको बताता हूं। कई बार ये आप अखबारों में सुनते हो कि एक 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसका मतलब 1008 जो है यज्ञ कुंड बनाए होंगे, एक पुरोहित जी आगे बैठ गए और सबको एक साथ यज्ञ करवाया। नॉर्मली तो यज्ञ में क्या होता है, आप यज्ञ कर रहे हो, एक पंडित जी पास में बैठे हैं और पंडित जी चलते चलते आप कहते हैं 3 बार ओम का जाप करते स्वाहा बोलिए, चावल के 7 दाने हाथ में लेते हुए अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए स्वाहा बोलिए। इसी प्रकार की बात करते हैं ज्यादातर मंत्रों में। पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ करवाते हैं। दाहिना हाथ आगे कीजिए, आपकी मोड़ी बांध देंगे, तो धागा हाथ में, इस धागे को हाथ में लेते हुए धागे का कीजिए, अब पानी का आचमन कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे करवाते रहते हैं वो। ये तो एक को दिशा निर्देश दे रहे हैं, हो सकता है सारे लोगों को एक साथ बिठा के दिशा निर्देश देते। उसमें फिर पंडित जी बोलते हैं मैं अब अगले जो मंत्र पढ़ने जा रहा हूं उससे पहले सभी अपने अपने गोत्र का नाम लेते हुए मंत्र की शुरुआत करेंगे। यदि किसी को अपना गोत्र नहीं पता है तो मेरे गोत्र का नाम ले लीजिए। मेरा गोत्र वत्स है, मेरा गोत्र गौतम है, मेरा गोत्र कश्यप है, मेरा गोत्र भारद्वाज। समस्या ये भी आजकल यज्ञ बंद हो गए, इसलिए हम सबको अपने गोत्र नहीं पता, क्योंकि परंपरा ही बंद हो गई। जब आपके काम आएगी चीज तब तो याद है, जब काम नहीं आती तो वो चीज याद ही नहीं। आजकल काम अपना सरनेम आ रहा है, आजकल अपने से कोई पूछता है। शहरों में ये व्यवस्था भी खत्म हो गई, शहर वाले बच्चे ये भी नहीं जानते। गांव के अंदर ये अभी तक काम आता है। गांव के अंदर कोई भी आदमी आपसे तब तक बातचीत भी शुरू नहीं कर पाता जब तक उसको आपकी जाति ना पता चल जाए। वहां परंपरा है अभी तक, वो पहले आपसे पूछेगा के साख है, साख मतलब जाति, आप उसको अपनी जाति बता देते हो, कहते अच्छा इसमें क्या हो, आप अपना उपजाति बताते हैं। कई बार तो वो इसमें क्या हो, लंबा चौड़ा है, 4-5 है, आगे ये बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। वैसा रूट लेवल तक खुदाई करते हैं कई लोग, पर वो आपसे पूछेंगे, ऐसे खूब सारी बातें पूछेंगे। अब वो काम आ रही है इसलिए हम सबके याद है। गोत्र काम आते तो हम सबके गोत्र याद होते।
दादाजी की उम्र के लोगों को फिर भी अभी तक याद है, इसलिए जिन घरों के अंदर अभी दादाजी यूं बातें सिखाते हैं तो उनको पता रहता है। जैसे मुझे बहुत छोटा था तब मुझे पता चला कि मेरा गोत्र गौतम है, पर वो कहीं काम नहीं है। मैंने किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा, मैंने किसी को पूछा तो मैंने वो मेरा सरनेम ही बताया जो था, ये कभी बताया नहीं। ब्याह में काम आया, ब्याह में पंडित जी ने पूछा, पंडित जी ने पूछा गोत्र क्या है, मैं गौतम। अब पंडित जी ने अपने जो भी फेरे मंत्र शुरू करने थे वो शुरू किए, ये जो आगे बोलते हैं वो सारी सारी बोले, वो उधर दोनों से, इधर से उधर से, दोनों से आपसे गोत्र पूछेंगे। नहीं पता होता तो पंडित जी अपने वाला बताएंगे कि गोत्र बताइए। बोले बड़ी बात, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का गोत्र पे पूरी बुक है, पूरा रिसर्च करके गए। इसलिए आज घर पे जाके अपने गोत्र पता करना। पता है क्या गोत्र है? सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते कहा सीता किसके पिताजी थे। मैंने क्या कहा, ये तेरी उपजाति है, तो मम्मी को भी तो नहीं पता। दिक्कत ये हो गई ना आजकल। हाँ, ये जो तुम्हारे नाम के पीछे लगे हुए हैं, हम गोत्र लगाते ही नहीं, गोत्र का प्रयोग कहीं नहीं करते, गोत्र किसी को बताते ही नहीं, गोत्र केवल यज्ञों में बताए जाते हैं, तो आपको कहां से आएंगे? इसलिए तुम्हारे मन में अभी भी आ रहा होगा मेरे को तो याद ही है, तो दबा लो उसको। हाँ, केवल यज्ञ में काम आता है और कहीं काम नहीं आता, और पुरोहित जी का होता है, आपका मेरा लेना देना नहीं है उससे। हाँ, हम्म 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 नहीं, वो नहीं है, वो अपने उनको आजकल गोत्र बोलने लग गए। हाँ, वो उपजाति है अपने, गोत्र एक ही है, सबके अलग है। जो परिवार जहां रहे होंगे वहां जो पुरोहित जी रहे होंगे वहां कोई गोत्र रहा होगा। हम्म 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 वो 5248 कैसे हैं? कोई कहीं से निकला तो वो लग गया, किसी का पूर्वज कोई नाम का रहा तो वो लग गया। 5248 आदमी भी तो हुए होंगे, इतना लंबा जब वंश है तो 5248 आदमी नहीं रहे होंगे। कोई 5248 तो ढंग के आदमी हुए होंगे, उन ढंग के आदमियों के नाम नाम पे अपने चल गए, सब अलग अलग चीजें चल गई। आई बात समझ में? तुम बहस करो ही मत, तुम नहीं जानते। जानते हो? बताओ। है? हाँ, ये जानती वत्स है तो फिर वत्स। हाँ है? अरे नहीं, अरे ये, हाँ हाँ, तो मैंने क्या कहा अभी कि राजा का पुरोहित जी होता था और पुरोहित जी गोत्र होते थे। अभी क्या बोला मैंने? पर पुरोहित जी के पास कहां से आया? जहां उनकी गायें बनती थी, तो उन एक लोगों का एक गोत्र है। हाँ, गोत्र नहीं, उपजातियां। कंसेप्ट ही अलग है पूरा, हम उसको अलग वे के अंदर ही ले गए। आजकल जिसको हम गोत्र कहते हैं वो ये गोत्र नहीं है, आप इतना मान लो। हाँ, घर वालों को नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आजकल कुछ व्यवस्थाएं बदलती है। आज कौन से यज्ञ कर रहे हो? आज नहीं कर रहे। आज तो उल्टा जाति और उपजाति पता होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र बन जाए। ब्याह के अंदर पता कर लेना, वरना गलत गोत्र से कोई फेरे करवा दिए फिर लड़ाई होगी फालतू के अंदर। वहां थोड़ा पता करके बोलना, नहीं हो तो पंडित जी वाला बोलना, ये मत बोलना उपजातियां। पंडित जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता हो तो मेरे वाला गोत्र, यार मेरे वाला गोत्र लेके मंत्र बोलिए। हाँ, एग्जैक्ट, पुरोहित आपका होता ही नहीं है गोत्र, होते ही पुरोहित जी के हैं। हाँ है? हाँ हाँ, तो हाँ जो इसने पता लगा है अभी। हाँ हाँ, क्या बोला? उपवाल, KOOMWL। मैं PhD हूं इस टॉपिक पे। हाँ, आपके घर पे कुछ ही लगाते होंगे पर गलत लगाते हैं, है ना? मैं क्लास लूंगा एक बार घर वालों की आपके, सही बताऊंगा उनको। हाँ, 8-10 ये, 8-10। हाँ है? आज के बाद किसी को बताना मनु है तुम्हारा। क्या है? क्या बताएगी?
खिलाना होता है तो इसका केवल मतलब यह है कि तुम्हारे एक पूर्वज का नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? जयपुर में एक राजा हुए, उनके बेटे का नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के जो वंशज हो कल्याण होता है। और जयपुर के जो राजा थे उनका गोत्र मनु है। तो तुम्हारा गोत्र क्या है? इसके आज के बाद नहीं बताना ये, वो जाति है, वो उसके अंदर तुम्हारी खिलाना तो उपजाति है, उसका गोत्र से कोई लेना देना नहीं है। राजी? अब क्या बताएगी गोत्र? हाँ, और कोई? हाँ, है ब्राह्मण का गोत्र था। देख, गोत्र तो पता ही नहीं है, सबके होते हैं, है ना, सबके अलग अलग। गोत्र वो है जो पुरोहित जी ने लगाए। आजकल हम जिसको गोत्र आप यूं मान लो गोत्र दो प्रकार के हैं। एक वो जो आजकल आप लगाते हो, एक वो जो पहले पुरोहित जी वाले हुआ करते थे। हम जिनकी बात कर रहे हो पुरोहित जी वाले, वो केवल तब काम आते हैं जब यज्ञ किए जाते हैं। आप बड़ा डेली आप काम लेते रहते हो, किसी ना किसी को तो बताते रहते हो, जो उन्होंने बताया, अभी इसने बताया, अभी इसने बताया, इसने बताया, वो हम डेली यूज में काम लेते हैं हमारे। उनसे केवल दो बातें पता चल रही है, या तो वो हमारे किसी पूर्वज का नाम है, या वो कोई जगह। जैसे इसने कहा कि सर हम किसी जगह से आए तो उस नाम से हो गया। उसने जैसे ही बताया, मैंने कहा कि तुम्हारे एक पूर्वज का नाम ये था। ये दो ही चीजें बताती। श्रीमाल के जो लोग हो श्रीमाली है, जो पुष्कर के लोग हो पुष्करण है। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, वत्स हो एग्जैक्टली। यदि वहां से लीनेज निकल रही है तो वत्स है, बिना पूछे वत्स है। पर है ना, ये चेंज भी होते हैं ना। ये मैं कोरोना में यार, मैं इस पे महीने भर पढ़ा हूं कि ऐसे कैसे है कि भाई मेरा गौतम है, मेरे सरनेम के कुछ लोगों का कश्यप है। मुझे बड़ा ही लगा कि यार ये कैसे है। मैं इस पे भी बड़ा यूं था कि चौहान एक जगह सूर्यवंशी है, दूसरी जगह चंद्रवंशी है। ऐसा कैसे कर सकते हो? तीसरी जगह आप ही उनको कह रहे हो कि साहब वो अग्निवंशी है। ओझा जी ने बड़े रिप्लाई, आप जब ढूंढते हो तो चीजें मिलती है। तो फिर धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि एक क्षेत्र विशेष में कभी कुछ लोग रहे, उनके एक पुरोहित जी रहे, उन पुरोहित जी का था गौतम। तो उन सब लोगों ने क्या लगाया? अपना गौतम। फिर 10 परिवार वहां से 1000 किलोमीटर दूर चले गए। अब उन पुरोहित जी को तो बुला के यज्ञ करवाने से रहे। 1000 किलोमीटर दूर जो पुरोहित जी होंगे उनसे यज्ञ करवाएंगे। वो जिस पुरोहित जी से यज्ञ करवाए उनका कश्यप। आगे वाली जो पीढ़ियां हुई उनके क्या हो गए? कश्यप हो गए। इसी प्रकार ये लिखने में या बोलने में वंशों वाले चेंज आए। किसी एक क्षेत्र विशेष में रहे तब वो सूर्यवंशी थे। ओझा जी ने कहा चौहान सूर्यवंशी है, इसमें कोई है ही नहीं। पर किसी एक अलग क्षेत्र के अंदर गए होंगे, वहां पे रहे होंगे, वहां पर किसी पुरोहित की वजह से या किसी क्षेत्र की वजह से थोड़े चीजें चेंज हो गई होगी। उन्हीं को बाद में वहां पर क्या लिखना शुरू कर दिया गया होगा? चंद्रवंशी लिखना शुरू कर दिया गया। पूछना, घर पे जाकर रिसर्च करना, कभी इतना जल्दी छल छलाना नहीं। अपने को हमेशा ये मानना, मैं मानता हूं, आप भी हमेशा मानता, हो सकता है मैं गलत हूं, उनमें और सुधार क्या हो सकता हूं, मैं और सुधार करूंगा। आप भी हमेशा ये मानना कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, मुझे मेरे सुकरात, मैंने पहले दिन बात बताई होगी शायद आपको। सुकरात, सुकरात एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है। सुकरात का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं, आई नो दैट आई डोंट नो। व्यक्ति को सबसे पहले यह पता करने की आवश्यकता है कि उसको क्या नहीं आता है। हम हमेशा यह पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या आता है ना। यह पता कीजिए कि हमें क्या, फिर नहीं भी बताओ गोत्र तो भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं काम आ रही ये चीजें। क्योंकि अपने हिस्ट्री में टॉपिक आ गया इसलिए अपने पढ़ लिया, वरना अब तक 10 दिन तक हम पढ़ रहे थे, मैंने नहीं बात की इसकी, क्योंकि कोई चीज ही नहीं थी। यहां मैं इसलिए कर गया क्योंकि मैं आगे बिजोलिया अभिलेख एक पन्ने में लिखवाऊंगा, और बिजोलिया अब लिखवाऊंगा तब मैं लिखवाऊंगा कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। जब मैं ये बताऊंगा चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे तो फिर मुझे करना पड़ता। फिर आप पूछते सर फिर चौहान क्या है, फिर ये वत्स क्या है। आज पंचायती खत्म कर दी। आज घर पे जाके तुम और पंचायती करना, घर वालों को कहना कि गोत्र क्या है, ब्याह करोगे तो काम आएगा हमारे। घर वाले कहेंगे तुम अभी ब्याह का सोच ही क्यों रहा है। ब्याह तो तभी होगा जब पहले लोगों के गोत्र याद कर ले। पहले चौहानों के याद कर लेगा, एग्जाम में पास हो जाएगा तब तेरा ब्याह होगा, वरना ब्याह की नौबत जल्दी से आएगी आएगी तब तक हम तेरे को और बता देंगे। पर मेरा तो ये फर्स्ट टाइम मेरा सुना वही तब है कि कोई गांव के अंदर शादी थी और उसके अंदर दादाजी ने जो दुल्हन थे उनको कहा कि अभी अंदर फेरों में जाओगे और वहां तुमसे गोत्र पूछेंगे, क्या बताओगे। उन्होंने एग्जैक्टली जो हमारा सरनेम है वो बताया। अरे कहा ये नहीं बताना, ये बताना है अपने, गौतम होता है ये नहीं होता है। तो फिर अपना इंटरेस्ट गया कि ये क्या गोत्र मेरे से तो खुद ही कोई गांव में पूछता तो मैं यही बताता हूँ ना। यह है
ये हम बताते हैं, पर वो जो यज्ञों वाले होते हैं वो अलग होते हैं। हाँ, वत्स है तुम्हारी गोत्रा। हो सकता है आप गौतम ऋषि की संतान रहे हो, बाद में कोई पुरोहित जी यज्ञ करवाने आते हो, उस वंश के वत्स रहे हो। किस कोचिंग में एडमिशन लिया उस पर डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली आप इस बात को यूं मानिए, आज भी भाई ये भी सोचने वाली बात है ना कि यार एक राजा ने अपने बाप का नाम नहीं लगाया और उसने बताया कि ये पुरोहित जी का जो गोत्र मेरा है। ऐसे कैसे यार, इतने क्या प्रभावी थे कि उनका लगाया। आप इस बात को कुछ यूं समझिए, आज भी जो आईआईटी से पढ़ा हुआ होता है ना, वो 10 बार बताता है इसको आईआईटी हूं, आईआईएम से पढ़ा हुआ हूं, बताता ना ये उस टाइम की आईआईटी है। आप बताते हो तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी कि आप कौन हो, आप कहां से हो। जब वो कहता है ना मैं सब फलाने ऋषि हमारे पुरोहित है, इससे आपका नाम बढ़ता है कि आपको छोटे मोटे चीज नहीं हो, आपको ढंग के पुरोहित जी आपके रहे हुए हैं। हर आदमी ये बताना चाहता होगा, तो उन्होंने कहा साहब नाम क्या आगे लगाओ, तो उन्होंने बाकायदा एक राजा है और डायनेस्टी लेके बैठा है, पूरा एरिया लेके बैठा है, पूरा उसके बाप दादा राजा रहे उस इलाके में, और वो एक अभिलेख में कहता कि मैं वत्स हूं। क्या आवश्यकता पड़ी उसको ऐसा लगाने की। वो कहता कि नहीं साहब, ये अभिलेख जो बिजोलिया वाला अभिलेख है पृथ्वीराज चौहान के पिता का है। पृथ्वीराज चौहान का पिता था सोमेश्वर, क्या नाम था, सोमेश्वर। और सोमेश्वर वाले उस अभिलेख के अंदर लिखा कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण, और सारे अपने बाप दादाओं के सबके नाम लिखे, सबकी उपलब्धियां लिखी है। विग्रहराज ने यह किया था, अरुणराज ने यह किया था, वासुदेव ने यह किया था, दुर्लभ राज ने यह किया था, वाकपति राज ने, वो 25 पीढ़ियां लिख गए, सबकी उपलब्धियां लिख गए। नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ जाता, क्यों बताना जरूरी था वत्स गोत्र के ब्राह्मण। ये कहते जो है वो है, यही है, हम तो चौहान है और हमने ये किया ये किया ये किया। पर उनको लगता था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पुरोहित जी कौन थे, हम कहां से पढ़े हुए, हमारा परिवार किससे जुड़ा हुआ था, ये बताना बेहद आवश्यक है। उन पढ़े लिखे लोगों से भी हमारा लेना देना रहा है। उनको सर लिखो हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, तो पूरा पूरा लिखे। पहले बड़ी बात, 100 बात की एक बात याद रखना है, चौहानों को ब्राह्मण कहां कहां बताया गया बताओ। तुम्हारा कुछ ही नहीं है गोत्र, अपने चौहानों का याद करना है ना। चौहानों वालों को याद करेंगे तो अपनी पार पड़ेगी, वरना पार पड़ेगी